जैसे ही अपने वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और उनकी नज़र बेड पे जाती है और बेड पे देखते ही वो डर से थर-थर काँपने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही भयानक सी लड़की उनके बेड पे सोई हुई थी, जिसे देखते ही नीलेश के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़की उसे ही घूरे जा रही थी। और नीलेश बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, लेकिन पलक झपकते ही वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख करके नीलेश जिस कमरे को उसने 5 दिनों के लिए बुक किया था, वो 2 दिन में ही वहाँ से चेकआउट कर जाते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में उसने 2 साल जैसा फील किया था। उनके साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं घट जाती है इन 2 दिनों में कि वो वहाँ से सीधा दूसरे होटल में चले जाते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मुंबई के एक होटल की कहानी, जहां नीलेश और राकेश कमरा नंबर 302 को बुक कर। ऐसा होता है कि वो लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं और जहां पे उनका बिजनेस सेमिनार था वो वहां पे पहुंच जाते हैं और वो अपना सेमिनार अटेंड करते हैं और अपने रूम में आ जाते हैं। जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी सी स्मेल आती है, जिस स्मेल को नीलेश फील करता है और वो कहता है, यार राकेश, इस रूम में बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। राकेश जो होता है वो कहता है, यार मैं अपने एक फ्रेंड से मिल करके आता हूँ, तू यहीं पे स्टे कर। और नीलेश कहता है कि ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। तो राकेश वहाँ से निकल लेता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए और नीलेश कहता है कि मैं आज यहाँ पे आराम करूँगा। राकेश जैसे ही आराम करने के लिए अपने बेड पे जाता है और वो बेड पे सोया ही हुआ था कि उसे सडनली अपने बेड पे किसी के और के होने का आभास होता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई और भी लेटा हुआ है। वो सिर्फ इस चीज़ को फील कर रहा था और उसने लाइट जला दी। जब वो लाइट जला देता है तो वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता है। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि बेड एक तरफ से थोड़ा मुड़ा हुआ है। वो उसे ठीक करता है और फिर से वो सो जाता है, लेकिन सोते ही उसे सडनली ऐसा लगने लगता है कि कोई उसके वॉशरूम में नहा रहा है और वो उठ करके वो दौड़ करके वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पे पाता है कि नल तो चालू है पर वहाँ पे कोई है नहीं। उसने नल को बंद किया और वो वापस जब आता है तो वो देख करके ये दंग रह जाता है। उसका जो बेड था, जिस तरह से उसने बेड लगाया था, वो बेड उस तरह से था नहीं। तो वो उसे फिर से ठीक करता है। उसने इस चीज को फील किया कि वहाँ पे किसी का हाथ रख ऐसे बेड पे है और वो फिर से वहाँ से हाथ हटा लेता है। उसे अजीब सी अलग डर सी वाइब्स आती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, यहाँ कुछ है नहीं, फिर मुझे अपने बेड पे ऐसा क्यों फील हुआ। वो सो जाता है और उसे किसी चीज़ की हड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई कमरे में कुछ खुरच रहा। उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि उस कमरे में कोई चल रहा है और ये आवाज़ इतनी तेज और इतनी क्रीपी थी कि उसकी आँख खुल जाती है और आँख खुलते ही उसने जो देखा, उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। धड़कनें नॉन स्टॉप चलने लगी थी, क्योंकि उसने देखा कि एक लड़की जानवरों की तरह नाखून के बल पे सीधा उसके अलमीरा पे चढ़ के बैठ गई है और धप से आवाज़ होता है। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो जोर से चीखता है कि तभी वहाँ बाहर में क्लीनिंग करते वो वहीं पे थे और वो दौड़ करके अंदर आ जाते। कहते हैं, क्या बात है सर, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था। वो कुछ नहीं कह पाता है, सिर्फ अलमीरा की ओर दिखाता है। जो क्लीनिंग करते हैं वो देखते हैं और कहते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है सर। लेकिन नीलेश जो था वो अच्छी तरीके से देख रहा था कि उस पे स्क्रैच पड़े हुए थे। नीलेश जो राकेश को कॉल करता है कि यार तू आ जा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। नीलेश जैसे ही सोने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पैरों पे अपनी उंगलियों को सहला रहा है, लेकिन ये बहुत ही क्रीपी और बहुत ही भयानक था, क्योंकि उसे ये फील हो रहा था कि ये कोई हाथ नहीं है। उसे कुछ नाखून टाइप्स के फील हो रहे थे। वो अपनी आंखें खोल देता है और आंखें खुलते ही उसकी डर से वो ना तो चीख पा रहा था और ना तो कुछ कर पा रहा था। बस सिर्फ वो देखे ही जा रहा था, क्योंकि उसने स्पष्ट एक हाथ को देखा जो बहुत ही भयानक थे। वो हाथ जानवरों के जैसे थे और वो उसके पैर को अपने नाखूनों से सहला रहे थे।
ये देखते ही वो की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। वो ना चीख पा रहा था ना चिल्ला पा रहा कि तभी उसकी फ़ोन की घंटी बज जाती है और वो हाथ गायब हो जाता है। और जैसे ही नीलेश कॉल रिसीव करता है, उधर से राकेश की आवाज़ आती है, यार रूम तो खोल, मैं तब से नॉक किए जा रहा हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रही है? नीलेश एकदम से सन्ने रह जाता है और फटाक से दौड़ करके रूम को ओपन करता है और कहता है, यार मुझे बहुत डर लग रही है। उसे पकड़ लेता है। वो उसे इस बात को बता नहीं पा रहा था कि उसने क्या फील किया, क्या देखा। राकेश को वो सारी बात बता देता है। राकेश अब बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जैसे जैसे रात गुजरने लगता है, नीलेश का डर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। राकेश को पकड़ करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली थोड़ी देर होते ही नीलेश को ये आभास होता है कि कोई उसके साथ सोया हुआ है राकेश के अलावा भी। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लगता है कि कोई उसके गालों पे अपनी उंगलियों को फेर रहा है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो इधर ना तो घूम पा रहा था, ना ही वो कुछ कह पा रहा था। वो कस करके और राकेश की ओर घुसा ही जा रहा था कि तभी उसने ये महसूस किया कि वो भी उसके पास और ज़्यादा चिपक रहा है। ये उसके लिए इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा भयानक था कि उसके पसीने छूटने लगे थे। नीलेश को डर से नींद नहीं आ रही थी और राकेश जो है वो अब उसे कहता है कि यार तू इस साइड आ जा, मैं भी तो देखूं। कि तभी राकेश की नज़र वो देखता है कि बेड के नीचे से एक सर जो है वो धीरे 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 ऊपर की ओर बाहर आ रहा है और एक हाथ पलंग के नीचे से धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और ये हाथ इतना भयानक था कि जिसे देखते ही राकेश के मुंह से चीख निकल जाती है। उसने देखा कि वो हाथ बिल्कुल जानवरों जैसे थे और उसके नाखून इतने बड़े बड़े। इतना देखते ही उसके मुंह से इतनी भयानक चीख निकलती है कि नीलेश उठ करके बैठ जाता है और बैठते ही वो पूछता है कि बात क्या है राकेश, तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? तो राकेश कहता है चल पहले बाहर चल। और वो दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही वहाँ पे जो क्लीनिंग करते वो लोग थे, वो उनके पास ही वहीं पे सोफा में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं आज मैं सोऊंगा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। और राकेश कहता है कि यार मुझे माफ़ कर दे, तूने सच में जो कुछ वहाँ पे देखा, सच में वहाँ कुछ ना कुछ तो है जो बहुत ही भयानक और बहुत ही बुरा है। तूने ये कैसे फेस किया मैं समझ नहीं सकता हूँ। जो मैंने देखा मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता, तू बच कैसे गया? और वो वहाँ पे बैठे दो क्लीनर बॉय से पूछते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या है, प्लीज़ हमें बताओ। तो वो दोनों कहते नहीं सर, यहाँ पे ऐसे कुछ बात नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग आराम करें। लेकिन वो दोनों रूम के अंदर नहीं जाते हैं। वो रात भर वहीं पे बैठे हुए रहते हैं और सुबह होते ही नीलेश जो है वो वॉशरूम जाता है और जब वॉशरूम कहता है कि आज हम यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे। राकेश वहीं पे बैठा हुआ था, लेकिन वो 2 मिनट के लिए ही बाहर निकला होगा कि तभी नीलेश जो है वॉशरूम से बाहर निकलता है नहा करके। और जैसे ही वो उसकी नज़र अपने अलमीरा पे जाती है, वो इतना ज़ोर से चीखता है क्योंकि उस अलमीरा में उसने एक भयानक चेहरे को अंदर एंटर करते हुए देखा। ये देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और उसके हाथ से टॉवल छूट जाती है। वो इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि राकेश दौड़ता हुआ अंदर आ जाता है और पूछता है कि क्या बात है। तो वो सारी बात बताता है और वो अलमीरा में खोल करके चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो वो दोनों अपने जितने भी कपड़े थे वो समेट लेते हैं और वो बाहर आकर के उन 2 लड़कों से पूछते जो वहाँ पे क्लीनिंग करते थे। वो कहते हैं आज तो हम यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे, लेकिन प्लीज़ ये बता दो कि आखिर जो हम देख रहे हैं वो हमारा वहम है, यहाँ कुछ और ही है। तो वो दोनों बताते हैं कि सर हमें ये बताने का अलाउ नहीं है क्योंकि इससे हमारे होटल की बदनामी होगी। इस होटल में एक लड़की को मार करके उसी अलमीरा में रखा गया था और हमें इसकी जानकारी 8-10 दिनों के बाद होती है, क्योंकि जब वहाँ पे एक नया गेस्ट आते हैं रहने के लिए और हमें क्लीनिंग के लिए भेजा जाता है, तब हमने वहाँ पे एक डेड बॉडीज पाई जो बहुत ही बुरी हालत में थी। उसके बाद हम लोगों ने उन गेस्ट को दूसरा रूम शिफ्ट कर दिया और उस डेड बॉडीज को चुपके से वहाँ से हटाया। तो ये सुनने के बाद नीलेश और राकेश बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो कहते हैं कि 2 दिन हम पे इतनी भारी पड़ी है, तुम लोगों को पता है नीलेश की जान चली जाती,
वो दोनों कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं सर, हमें ये सब बातें बताने के लिए नहीं कहा जाता है क्योंकि हमारे होटल के रेपुटेशन का सवाल है। तो नीलेश और राकेश वहाँ से चेकआउट कर जाते हैं और वो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।